तो हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल SCI कृषि संस्थान पे। हम यहाँ बात करते हैं एग्रीकल्चर से संबंधित। तो हमने इसके पहले एक लेक्चर लिया था, जस्ट इसका लेक्चर था वो। हमने वहाँ देखा था कि स्थिर खेत में या पानी भरा हुआ खेत में जलमाप की इकाइयाँ। हमने वहाँ पढ़ा था पानी जब स्थिर हो या भरा हो तो उस समय जलमाप की इकाइयाँ कैसे निकालेंगे, जल कितना भरा है, कितनी जल की आवश्यकता है, वो कैसे निकालेंगे, वो पढ़ा। अब ठीक है, उल्टा पढ़ रहे हैं। वहाँ था स्थिर पानी में, अब हम पढ़ रहे हैं बहते पानी में। गौर से देखिए, तो कई बार तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन यही आ जाएगा कि बताओ इनमें से कौन सी इकाई बहते पानी की है। तो देखो बोर्ड पे दो इकाई आपको दिख पा रही हैं, एक है क्यूसेक और एक है क्यूमेक। ये दोनों इकाइयाँ बहते पानी की इकाइयाँ हैं। क्लियर? इसके पहले जो हमने पढ़ा था वो किसका था? स्थिर पानी का। अब क्या पढ़ रहे हैं? बहते पानी की जलमाप की इकाइयाँ। ठीक है ना? तो बहुत सिंपल ट्रिक है। इससे क्वेश्चन कैसे आएंगे पहले आप वो सुन लो। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि डैम है, उससे पानी इस रफ्तार से या 1 घंटे में 1 क्यूमेक पानी निकाला, या कि सरकार ने 300 क्यूमेक पानी 3 दिन के लिए दे दिया, तो बताओ कितना पानी दिया। या किसी डैम से नहर में पानी छोड़ा गया 300 क्यूमेक। अब 300 क्यूमेक लिखा हुआ है, आपको नहीं मालूम कितना है, तो आपको आइडिया तो होना चाहिए व्हाट इज क्यूमेक, व्हाट इज क्यूसेक। तो इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं और सबसे ज्यादा प्रश्न इसमें ऑल इंडिया लेवल के ICAR BHU जैसे एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर एक क्वेश्चन भी आ गया, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है, तो यकीन मानना आपका एक क्वेश्चन कहीं नहीं गया एक छोटे लेक्चर से। ठीक है, तो समझते हैं। तो पहला आंसर हो गया क्यूसेक और क्यूमेक, दोनों ही बहते पानी की जलमाप की इकाइयां हैं। क्या होता है क्यूसेक? देखो एक बात आपको बता दूं, यहां 2 वर्ड आ रहे हैं। 1 घन फुट, ध्यान से सुनिएगा, 1 घन फुट प्रति सेकेंड। यहां आंसर आ रहा है 1 घन मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा आप बताइए, क्या मैं घन फुट को ऐसे लिख सकता हूँ 1 क्यूब फीट पर सेकेंड? कोई दिक्कत तो नहीं भैया। बात एक ही है, बोलने के टर्म में देखो लैंग्वेज के अंदर आ सकता है, लेकिन जो रियल में कॉन्सेप्ट है, जो सही बात है, वो आप किसी भी लैंग्वेज के हो, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो अच्छा इससे हम क्या बोल सकते हैं? 1 घन मीटर माने 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब मेरा प्रश्न ये है कि ये है क्या? लिख दिया मैंने केवल, आपको तो नहीं मालूम कहां से आ गया। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं। देखो पहली बात तो अब यही सीखो, क्यूसेक क्या होता है? 1 घन फुट, क्यूमेक 1 घन मीटर। अब भूल नहीं जाओ तो ये देखो, इसमें माँ आ रहा है। देखो कोई लॉजिक नहीं है, मैं बता दिया, भूले नहीं। एग्जाम आपका होना है 2 3 4 6 महीने बाद। अब हमने आज सिखा दिया, तो कोशिश ये करेंगे आज जो हमने पढ़ा है पूरे मन से। यकीन मानना मेरी लेक्चर में एक बात है, जो यूट्यूब पर हजारों लोग हो सकते हैं, मना नहीं करूंगा, पर इतना गारंटी है कि जितनी मैं कोशिश कर रहा हूं, या फिर आप पूरे मन से मेरी एक लेक्चर ले लीजिएगा, उस लेक्चर को यकीन मानना आप कई सालों तक याद रखेंगी। मेरी कोशिश है कि आपको एक बार पढ़ा के ही आपका काम हो जाए, आप कल और नई चीज देखें, जे ना हो आज का बार बार पढ़े, कब तक पढ़ेंगे। तो कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना, मेरी क्लास बस पूरे मन से सुन लेना। यकीन मानना अगर आज मैं समझा रहा हूँ ना, लाइफ टाइम आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी कि दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा, पर एक बार सुन लेना बस। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखो अब अपन भूल जाएंगे ना एग्जाम में, घन मीटर कहा था, घन फुट कहा था, अटक गए तो। इसलिए देखो क्यूमेक में m है, घन मीटर में m है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। घन मीटर, अरे भैया क्यूमेक की बात हो रही, घन फुट क्यूसेक बात करता हूँ। अब ये अगर देखो जिसको ये नहीं मालूम घन फुट घन मीटर क्या होता है, या तो वो मेरी लेक्चर देखें जो मैंने पढ़ा चुका हूँ स्थिर पानी में, मैं क्लियर बताऊं घन मीटर कहाँ से आ गया। फिर भी जो नहीं लिए हो 2 मिनट में मैं कुछ ऐसे मान लिख रहा हूँ जो आप सभी को याद होने चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिएगा। आप मुझे बताओ प्यारे बच्चों, 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। वेरी गुड, सबको आता होगा। ठीक है, उल्टा कर लो, तो 1 सेंटीमीटर निकालना पड़े तो 1 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर इसके अपॉन में आ जाएगा। देखो 1 सेंटीमीटर पूछा, 1 सेंटीमीटर तो 100 इसके अपॉन में आ जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर बराबर हो गया 100 इसके नीचे आ गया, तो 1/100 मीटर। यहां तक ठीक है आपका? चलो आगे बढ़ रहा है।
अच्छा, आपने ये भी देखा था, आप बोले थे सर 1 घन फुट, जो याद नहीं वो याद करना है, बराबर होता है 6.25 गैलन। अब आप पूछेंगे गैलन क्या होता है, फिर सुन लो, 1 गैलन बराबर होता है 4.5 लीटर। अगर पॉइंट में पूछे, ये पूछा गया है कि 10 पॉइंट में कितने गैलन होते हैं, तो भैया 1 गैलन बराबर होता है 10 पौंड। जब 1 गैलन में 10 पॉइंट, तो उल्टा पूछ लिया उसने, 10 पॉइंट में कितने गैलन, 1 गैलन। 20 पॉइंट में 2 गैलन, सिंपल सी बात है ना। चलो ठीक है, चलो ये छोटी सी हम इनकी मदद लेंगे। यहाँ पे मदद भी इसलिए लेनी पड़ रही है कि अपना पहला लेक्चर नहीं देखा इसलिए, नहीं तो आप पहला लेक्चर अगर ले लेंगे तो ये भी आपको रिक्वायरमेंट इनकी भी नहीं होगी, ठीक है, फिर भी देख लो एक बार। अच्छा, आप बोले 1 घन फुट/सेकंड, पहले अपन परिभाषा क्रिएट करते हैं। परिभाषा डेफिनेशन कैसे बनती है भैया, देखो कोई भी चीज बोलना पड़े ना, आप पूरे मन से देखो वो परिभाषित तो है। दुनिया में कोई भी डेफिनेशन ऐसी नहीं है जो लिखा कुछ हो और समझा और कुछ जाए, ऐसा नहीं है। देखो लिखा है 1 घन फुट/सेकंड, कितना सेकंड है लिखा कोई है नहीं, तो 1 सेकंड मानो ना, कितना घन फुट 1 है ना। इसका मतलब भैया अगर पानी 1 घन फुट 1 सेकंड में बहे, उल्टा बोल लो, 1 सेकंड में 1 घन फुट की गति से बहने वाले पानी को हम कहते हैं क्यूसेक। यही तो होता है। ये क्या बोलेंगे, पानी की वो मात्रा जो 1 सेकंड में 1 घन मीटर की गति से किसी बिंदु से बहे। और मैंने कुछ टर्म जोड़ दिए हैं, पर बात तो एक ही है, देखो 1 सेकंड में 1 घन मीटर पानी बहे, ऐसे बोल दो। अब मैंने इसको सजा के बोल दिया थोड़ा, पानी की वो मात्रा जो प्रति सेकंड में 1 घन मीटर की गति से, इतनी रफ्तार से किसी निश्चित बिंदु से बहे, इतना मैंने ऐड कर दिया तो लिखना अच्छा होता है एक्चुअली में। अगर धीरे धीरे ये भी आपको आ जाएगा, भाई तो समझ ही गए ना कि 1 सेकंड में 1 घन मीटर, तो मैं बोल रहा हूँ 1 सेकंड में 1 घन मीटर पानी बहे, दिस इज क्यूमेक। 1 घन फुट 1 सेकंड में बहे क्यूसेक, इतना बोल ही सकते हैं ना। अब देखो 1 घन फुट क्या है, घनफुट क्या होता है 6.25 गैलन। आप प्यारे बच्चे बताओ, क्या मैं घनफुट की जगह 6.25 गैलन ले सकता हूं क्या, हाँ या ना बोलो। एक ही बात है ना, प्रति सेकंड। आपने यहां बोला, आप यहां डेफिनेशन बोल दो, यदि पानी 1 सेकंड में 6.25 गैलन बहे तो दिस इज ए क्यूसेक। आप ऐसे नहीं बोलो तो आप ऐसे बोल दो, चलो गैलन को कन्वर्ट कर लेते हैं लीटर में। अब देखना, जब अंक कभी बदलते तो नहीं है, अंक 6.25 भी रहेगा, बस गैलन जहां लिखा है वहां गैलन जगह मैं क्या लिख लूं, इंटू 4.5 लीटर। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, पर सेकंड की सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, समथिंग 6 into 4 अप्रोक्सीमेट 28.32 लीटर पर सेकेंड। तो ये मान और आ गया, हमने ये याद किया, इसकी हेल्प से ये बना लिया, इसकी हेल्प से ये बना लिया। हम चाहे इसके टर्म में परिभाषा बोल दें, चाहे इसके टर्म में परिभाषा बोल दें, चाहे लीटर के टर्म में परिभाषा बोल दें, बात तो एक ही है ना। तो यहां से बोल दो, यदि पानी 1 सेकंड में 28 पॉइंट समथिंग लीटर पानी 1 सेकंड में बहे तो इसे बोलते हैं 1 क्यूसेक। और इसे कन्वर्ट कर लो भैया। अब जो यहाँ लिखा नहीं है, एक वर्ड और लिख लेते हैं, 1 घन-मीटर में होते हैं 1000 लीटर। अब ये कैसे आया, इसके लिए आपको एक पुरानी क्लास देखनी होगी, फिर भी अब मैं दोबारा रिपीट नहीं कर सकता, मान लिखते रेडी में, ठीक है। 1 घन-मीटर में 1000 लीटर, तो 100 घन-मीटर में कितने होते हैं बताओ। तो 200 यहाँ भी बढ़ा देंगे, 1000 में 200 बढ़ा दो भैया, जो होगा 1 लाख लीटर। और इसी 100 घन-मीटर को बोलते हैं या करके 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर। अब ये क्या है, ये आप पढ़े मेरी पुरानी क्लास में, बोल दिया आ गया वर्ड इसलिए, ठीक है। अब देखो, अब देना 1 घन-मीटर प्रति सेकंड। 1 घन-मीटर क्या देख लो वहां पे, हम 1 घन-मीटर की जगह जो क्या लिखा है वहां पे, क्या 1000 लीटर लिख सकते हैं क्या, लीटर, कोई दिक्कत तो नहीं है, पर सेकंड हो गया डेफिनेशन। यहां से या तो ऐसे बोल दो, पानी 1 सेकंड में 1 घन-मीटर बहे, व्हाट इज घन-मीटर, तो यहां से बोल दो 1 सेकंड में पानी 1000 लीटर पानी बहे तो दिस इज ए क्यूमेक। अब आप बताओ बेटा, बड़ी का क्यूमेक है क्यूसेक है, ये 1 सेकंड में 28 लीटर और 1 सेकंड में 1000 लीटर, बता कौन बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ, वेरी गुड। इसका मतलब यदि पानी आप दे रहे हैं कहीं और आप सोच रहे हैं कि चलो कम से कम पानी है, नहीं बहुत पानी है। चलो एक सवाल कर लेते हैं फटाफट जो पूछा हुआ है कि 1 घंटे में
1 क्यूमेक में कितना पानी बहेगा। क्लियर? सवाल सुन लिया आपने। 1 घंटे में, मैं क्वेश्चन लिख दूं आप चाहें तो। क्वेश्चन है 1 घंटे में 1 क्यूमेक में कितना पानी बहेगा। देखो, अगर जिन्हें आता है या नहीं आता आप देख लो एक बार, आप वीडियो पॉज करो, आंसर निकालो। अगर आ जाए सही तो वेरी गुड, नहीं आया तो भैया मैं करवा रहा हूं, आप देख लेना। अच्छी फैसिलिटी है, आप पॉज भी कर सकते हैं। क्लास में हो तो आप पॉज नहीं कर पाते, क्लास में हालांकि अलग माहौल होता है, पढ़ाई का मजा आता है। अपन सोच रहे हैं ऑनलाइन को भी इंटरटेनमेंट किया जाए, थोड़ा एक अच्छा बनाया जाए आपके लिए। ऐसा ना हो कि मतलब इंटरनेट इतना हावी हो जाए आपके ऊपर कि जब वीडियो देखिए तो नींद आ जाए या बेकार लगे, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, हम तरीका बदलने वाले हैं केवल आपके लिए। और सुनो, सोना बिल्कुल नहीं। सो गया सो खो गया। जब मैं नहीं सोऊंगा तो आपको भी सोने नहीं दूंगा। ठीक है, चलो जब मैं बात करूं वैसे ही आपका आंसर आ रहा होगा। देखो, मेरा वेट अभी मत करो, आप करो पहले। टाइम दे रहा हूं आपको पूरे 5 सेकेंड। 1 2 3, जल्दी हो गया, कोई बात नहीं, 4। पर हाँ, इतना गारंटी है, मैंने बोला है मेरे सामने ऑडियंस नहीं है, लेकिन यकीन मानना बहुत प्यारे इतने बच्चे हैं जिन्होंने आंसर कर लिया होगा। कुछ बच्चे हैं नहीं आए, उनके लिए प्लीज आप देख लो कैसे करते हैं। सवाल करते समय आप ये ध्यान रखो, उसमें ही आंसर छुपा होता है। आप बस वो लिख जो दिया है ना, लिख लो एक बार। क्या बोला है? 1 घंटे में 1 घंटा, कोई दिक्कत तो नहीं, वो बोला, वो लिखा ना। 1 क्यूमेक, जो जहां दिक्कत है बोल देना और रुक जाते हैं। हमने कॉन्सेप्ट बताया, जिंदगी में हमेशा वो कॉन्सेप्ट हर जगह काम आएगा। देखो, हम क्यूमेक जानते हैं पर सेकंड के हिसाब से, हम जानते हैं सेकंड में, पूछ रहा घंटे में, अभी आंसर निकाल नहीं सकते। या तो सेकंड घंटे में कन्वर्ट कर लो, या घंटे उस सेकंड में कन्वर्ट कर लो। जब तक ये नहीं करोगे आप आंसर नहीं निकाल सकते। घंटा पूछा जानता सेकंड में, तो एक काम करो ना, हम घंटे को सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो अभी क्वेश्चन दिया है। अब आप बताओ, क्या मैं 1 घंटे की जगह, पूरी बात सुनना, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। बताइए, कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, जहां लिखा है मिनट, अभी सेकंड में आया नहीं है, जहां लिखा है मिनट, वहां मिनट की जगह 60 सेकंड कर सकते हैं क्या? 60 तो रहने दो। 1 मिनट में अगर मैं 1 मिनट की जगह, एक मैं लिख देता हूं समझाने के लिए, मिनट, अगर मैं इसकी जगह 60 तो है ही अपने, इसकी जगह अगर मैं 60 सेकंड लिख दूं, आप कोई दिक्कत है क्या? अब काम हो गया ना, क्योंकि मैं सेकंड में चाहिए था, हम सेकंड में जानते हैं, सेकंड में आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं आपका। अब कुछ है ही नहीं। क्यूमेक क्या होता है? क्यूमेक आप जानते हैं ही, एक क्यूमेक माना 1000 लीटर पानी। कैसा है? सेकंड चली जाए आपका। ठीक है, हो गया आंसर, बात ही बात में हो गया ना आंसर। तो भैया 1 घंटे में क्यूमेक पानी कितना बहा? देखो, 6 × 6 = 36, मल्टीप्लाई, कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5, तो 10⁵ लीटर पर सेकेंड आंसर। बताइए क्या था आपका? हमें ये बताइए, बच्चे डरते क्यों सवाल करने के लिए? अरे भैया, आप क्वेश्चंस को प्यार से पढ़ो। दुनिया में ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं बना, दुनिया में से कोई भी ताला नहीं बना जिसकी चाबी ना हो। पहले चाबी बनी होगी, उसके हिसाब से ताले बनाए जाते हैं। ऐसे ही जब समस्या बनी है तो उसका सॉल्यूशन भी होगा। अब ये देखो, कोरोना बीमारी इतनी बड़ी चल रही है, त्वहिमाम हो रहा है। एक तो नेगेटिव वे चल रहा है, एक इसका पॉजिटिव वे भी है। पॉजिटिव वे है कि लोग बाग थोड़ा संयम से रहना सीख गए हैं, साफ सफाई से रहना सीख गए हैं। आप जैसे बच्चे जो गांव में ग्रामीण में रहते थे, कभी सोच नहीं पाते थे, क्लास कभी नहीं गए, तो अब देखिए आप हैबिचुअल होते जा रहे हैं। क्या कभी काम पड़ गया तो मेरी क्लास या ऑनलाइन क्लास या मान लो की चीज़ें आप सीधे ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं।
हैबिट पढ़ने के लिए हमें एक कोरोना का एक प्रेशर लगना जरूरी था। कई बच्चे मुझसे बोल रहे थे हम कैसे टेस्ट सीरीज दें, हमें ऑनलाइन कुछ नहीं आता। अरे भैया जब पेपर ऑनलाइन हो रहा है, आप ऑनलाइन से नहीं जुड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा, आप सोचिए। तो देखो हर चीज़ का पॉजिटिव वे होता है, और दुनिया में व्यक्ति वही है जो हर चीज़ में पॉजिटिवनेस निकाले। ये नहीं कि बीमारी चली रही है, टेंशन तो है ही, रोना और सीख जाए, कभी नहीं। जिंदगी में सीखें, कीचड़ में ही कमल खिलता है, ध्यान रखें। तो बुराई में अच्छा ही निकालें, बुराई से सीख लें कि ऐसा हुआ तो इससे क्या सीखने को मिलेगा, वही ज़िंदगी है। ठीक है, तो ये देखो सवाल था, इसका आंसर निकला, और मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपने किया हो। अब मेरी एक बात सुनो, यही प्रश्न एक बार बीच में आया था पर उसका ऑप्शन में ये नहीं था। ऑप्शन में क्या था मालूम है? उसने पावर 6 किया था। भैया मैथ में नियम है ना, अगर मैं इस वाले पॉइंट को अगर पावर की 6 में लिखूं, लीटर पर सेकेंड, अगर मैंने एक पावर बढ़ा दी है तो 36 तो संख्या तो वही रहेगी, पर एक पॉइंट यहां खिसक जाएगा बाईं ओर, 3.6 हो जाएगा तो पावर 6 हो जाएगी। अरे आप दशमलव यहां लगा दोगे ना 3 की ओर पहले, 2 के पहले, तो 2 पावर बढ़ा दो, 5 की 7 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर उल्टा कर दो, अगर आप 5 है आप 4 भी कर सकते हो, आप एक शून्य यहां बढ़ा दो तो 4 रह जाएगी। इतना आप जानते हो, शून्य बढ़ाते जाएंगे दाईं ओर तो पावर कम होती जाएगी, और दशमलव बढ़ाते जाएंगे बाईं ओर तो पावर बढ़ती जाएंगी। सिंपल सी बात है। जिनको ये बात समझ में ना आई हो, कमेंट बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर क्लियर करने के लिए बोले हैं, मैं जरूर करूंगा, ध्यान रखो। ठीक है, तो अभी तो खैर चलने दो, जो लिखा था वही कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो बीच में क्वेश्चन आया था, बता दिया। अगर मैं इसको पावर को 6 के टर्म में लिखूं तो 36 का 3.6 आ जाएगा। दिस इज आंसर। तो या तो जे भी आंसर राइट है, ये भी आंसर राइट है, दोनों आंसर राइट है, गलत कोई भी नहीं है। बस ये समझना था आपको कैसे आ गया। ठीक है, तो बहुत पॉपुलर सवाल था, ऐसे ही नहीं 1 घंटे वाली बात थी। अब घर पे क्या करना मालूम है? 1 घंटे की आप 6 घंटे लिखना, 10 घंटे करना, 1 दिन करना। 1 दिन बोले तो शॉर्ट में, 1 दिन बोला 1 दिन तो डरना मत। 1 दिन में 24 घंटे, 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड। रुक जाना, अब हो गया अपना। आप मल्टीप्लाई करना, तो क्यूमेक बोल रहा है, 1 क्यूमेक बोल रहा है तो 1000, 5 क्यूमेक तो 5000, 10 क्यूमेक तो 10,000। अब मैंने बोला कि किसी मिनिस्टर ने किसी राज्य को 1 लाख क्यूमेक पानी दिया पूरे 2 दिन के लिए, तो क्या है 1 लाख क्यूमेक, 1 लाख क्यूमेक माने इंटू 1000, और कितने के लिए? 2 दिन के लिए। 2 इंटू 2 दिन माने इंटू 24 घंटे, घंटे माने 60 मिनट, मिनट माने 60 सेकंड। तो लेंथी हो जाएगा, पर आपको कॉन्सेप्ट मालूम पड़ा। अरे दिन, घंटे, महीने, साल, कुछ भी हो, कुछ नहीं करना, टेंशन मत लो, आपने आप आ जाए। ठीक है, तो कोशिश करेंगे आपको समझ में आ गया हो। आज है महात्मा बौद्ध की पूर्णिमा है, इसलिए सबको इसकी बहुत बहुत बधाई हो। बहुत ही पवित्र दिन है आज का। सबको नमस्कार।